उस आदमी ने बड़ी सावधानी से उस दैत्य का हेलमेट उठाया और अपने पास रखी बाल्टी से मधुमक्खियों का छरा सीधे उसके भीतर डाल दिया। उसके साथी ने बिना देर किए तुरंत हेलमेट का ढक्कन बंद कर दिया। काम पूरा होते ही उनमें से किसी ने भी एक पल रुकने की हिम्मत नहीं की और वे तुरंत एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गए। अगले ही पल ततैयों ने हेलमेट के अंदर उस विशालकाय जीव पर उन्मादपूर्ण हमला कर दिया। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ है, अनगिनत डंकों के दर्द से वह चीख उठा। उसने हेलमेट खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ रहा। दर्द और छटपटाहट में वह विशालकाय व्यक्ति अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा, जिससे उसका सिर चट्टान से जोर से टकराया। जब वह किसी तरह दोबारा खड़ा हुआ तो उसे चक्कर आ रहे थे। उसे दिशाओं का भान नहीं रहा और लड़खड़ाते हुए वह अनजाने में चट्टान के किनारे तक पहुंच गया। ठीक उसी वक्त उसने अपना हेलमेट उतार फेंका। यह देखकर पास छिपे तीनों ग्रामीण भयभीत हो गए। तभी एक और घटना हुई। अचानक एक ततैया उड़ती हुई आई और उसकी नाक पर बैठ गई। उसे देखकर वह विशालकाय व्यक्ति बुरी तरह चौंक गया। वह घबराहट में पीछे की ओर झुका और सीधे चट्टान से नीचे जा गिरा। राक्षस के हलक से भयानक चीख निकली और करीब 20 सेकंड बाद उसके जमीन पर गिरने की जोरदार आवाज आई। जब दूसरे दैत्यों ने शोर सुना और दौड़कर वहां पहुंचे तो यह दृश्य देखकर वे क्रोध से भर गए। उनका मुखिया तुरंत ग्रामीणों पर हमला करने का आदेश देने ही वाला था। सौभाग्य से चट्टान के किनारे छिपा हुआ टाई डैन तुरंत हरकत में आया और उसने एक चतुर योजना सोची। ठीक उसी समय जब दैत्यों का सेनापति करली बिल्कुल तैयार नहीं था, टाई डैन उस पर झपट पड़ा। परिणाम स्वरूप वे दोनों लुढ़के हुए एक संकरी गुफा में जा गिरे। अन्य विशालकाय प्राणी बचाव के लिए दौड़े, लेकिन गुफा का प्रवेश द्वार इतना छोटा था कि उनके लिए अंदर जाना असंभव था। इसी बीच गुफा के भीतर टाई डैन ने करली की लापरवाही का फायदा उठाया। उसने अपनी तेज धार वाली औजार निकाली और सीधे दैत्य के शरीर में घोंप दी। इस तरह अपनी बहादुरी और सूझबूझ से ग्रामीणों ने उस बड़े संकट को सफलतापूर्वक टाल दिया।